सभी साथियों को नमस्कार, सादर प्रणाम करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। भाइयों, आज 12 अगस्त है और कल 13 अगस्त है। आप सभी जानते भी होंगे और अभी बहुत से लोग अनभिज्ञ हो गए जो नहीं जानते होंगे। कल 13 अगस्त को अपने वीर योद्धा महापुरुष राष्ट्रवादी वीर दुर्गादास राठौर जी की जयंती है और कल हमारे एटा जिले के जिलाध्यक्ष सुशील राठौर, डॉक्टर सुशील राठौर के द्वारा कल जयंती को मनाने के लिए एटा के महाराणा प्रताप नगर में, एटा सदर में रखा गया कार्यक्रम है। और मैं अपने सभी कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, अलीगंज, बदायूं, बरेली और जो भी हमारे सजातीय भाई बहन हो और जा पाएं वो अवश्य जाएं, क्योंकि वर्ष में एक बार ऐसा अवसर आता है जब हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनकी वीर गाथाओं को याद करते हैं। आज के दिन से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम सभी कैसे अपने समाज को एकजुट करें, अपने समाज के हक, न्याय, उत्थान की लड़ाई लड़ें। जिस प्रकार राष्ट्रवीर दुर्गादास जी ने समाज के साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी प्रकार हम सभी को समाज के साथ साथ राष्ट्र हित में भी जरूरत पड़ी तो प्राण न्यौछावर करेंगे। तैयारी हमेशा रखनी है, मजबूती हमेशा रखनी है। सामाजिक के साथ साथ हम लोग हिंदू हैं, यह बात भी नहीं भूलना है। राजनीतिक अधिकार, हक अगर कहीं पे अन्याय अपने समाज के साथ होता है तो हम अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं, सरकार से न्याय की मांग करते हैं। लेकिन जब हमारे हिंदुत्व पे संकट आएगा, राष्ट्र पे संकट आएगा, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। अपने अपने भरोसे रहें, अपनी ताकत पे विश्वास करें। और मेरा तो हमेशा से यही कहना रहा है, मोदी राठौर युवा सेना अपने लोगों को, अपने साथियों को, सर्व समाज के लोगों को, हिंदू लोगों को ये सीख देती है कि आप अपनी ताकत को समझो, अपने आप को कमजोर ना समझो। और कभी खैर कानून विरोधी कोई कार्य करना नहीं है, गैर कानूनी कार्य करना नहीं है। और अगर कोई सपोज दैट आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आप पे हमला करता है तो ध्यान रखना है भाइयों, आपने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। हाथ को हथियार बनाओ, दिमाग को किस प्रकार से लगाना है, शुरुआत दिमाग से होती है। क्योंकि दिमाग अगर मजबूत है, दिमाग से अगर आप नहीं डरे,
कलेजा काहे से मजबूत होता है जानते हैं? सारे सिग्नल दिमाग से आते हैं। डर या जो भी चीजें जो उत्पन्न होती हैं वो दिमाग से होती हैं। तो इसलिए जो दिमाग में खौफ, डर, इस चीज को निकाल दीजिए और जहां भी अपने हिंदुत्व के लिए जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी लड़ेंगे। जिस प्रकार अपने वीर योद्धा दुर्गादास राठौर जी ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनसे प्रेरणा लेनी है। और अभी तो हमें अपने समाज के लिए कहीं पे अन्याय होता है उसको न्याय दिलाना है। बाकी अगर अन्य समाज के कोई हमारे संगठन के पदाधिकारी जिला अध्यक्षों के पास आते हैं उनकी मदद की जाएगी, उनकी आवाज उठाई जाएगी। एक बात मैं आपसे और कह देना चाहता हूं, हम लोग कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, 30 मार का नहीं है, न सांसद है न मंत्री हैं, लेकिन एक बात कहते हैं, जिसका साथ देते हैं दिल से देते हैं। और धोखा देना मोदी राठौर युवा सेना के लोगों की फितरत में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथी अपने संगठन में आते हैं और फिर इधर उधर निकल जाते हैं, बहलाए फुसलाए पे, भड़काने पे, कि शायद वहां कुछ ज्यादा हमको पावर मिल जाएगी। भाई संवैधानिक पद पा गए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी जाएं, होना एक मुद्दा चाहिए, समाज का उत्थान, समाज के अधिकार के लिए लड़ना। आप किसी भी संगठन में जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप जाएं तो बेशक जाएं लेकिन इस्तीफा ना दें। इस्तीफा वही व्यक्ति दे, संगठन में इस्तीफा केवल वही व्यक्ति लिख करके दे जिसने अपनी पूरे जिले की टीम बनाई हो। ब्लॉक अध्यक्ष है तो ब्लॉक की टीम बनाई हो, नगर अध्यक्ष है तो नगर अध्यक्ष की टीम बनाई हो, और इस प्रकार से बड़ी मजबूत टीम हो, कहीं भी अन्याय होता हो पूरी टीम के साथ पहुंचता हो, बहुत सक्रिय हो, जिससे संगठन को नुकसान हो, वास्तव में लगे कि आपके जाने से बहुत दुख होगा, तो ऐसे लोग इस्तीफा लिखित में दें। और जिन्होंने जब से पदाधिकारी बने हैं न कुछ किया है और ना कुछ करने की उम्मीद है, कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो आवाज नहीं उठाते हैं, अपनी ताकत को नहीं समझते हैं, वो लोग बगैर बताए जा सकते हैं। इस्तीफा लिख करके ये जताना मतलब ये हम बहुत बड़े दायित्व पे थे,